वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप भक्त वत्सल भगवान के दिव्य महान गुणों को, उनकी महान दिव्य रचनाओं को, उनसे मिले महान पदार्थों को, जीवन में प्रतिपल हो रही उनकी अनंत कृपाओं को अपने शरीर में और संसार में, इस विशाल विश्व में, ब्रह्मांड में और इस लघु शरीर रूपी पिंड में देखने का, जानने का, समझने का, अनुभव करने का प्रयास करें। भक्त को भगवान से, आत्मा को परमात्मा से, साधक को उसके साध्य से, उपासक को उसके उपास्य से जोड़ने वाला जो सूत्र है, जो माध्यम है, वह संसार, संसार की वस्तुएं प्रकृति से परमात्मा के द्वारा नाना रूपों में परिणत ये संसार में दृष्टिगोचर होते दिव्य पदार्थ हैं, जिनके अंतर्गत हम सबके शरीर आते हैं। ये विशाल विश्व के नाना पदार्थ आते हैं। इन्हीं पदार्थों को चिंतन में लाकर, इनके कारण, इनके कार्यों को देखकर और निर्माता की दिव्य ज्ञान, विज्ञान और सामर्थ्य की उत्कृष्टता को देखकर सहज ही चिंतनशील मानव में ध्यानस्थ होकर इन पर विचार करने वाले साधक साधिका में दिव्य ज्ञान का प्रस्फुटन
दिव्य अनुभूतियों का उद्भव होने लगता है और जिसके परिणाम स्वरूप उस महान दिव्य देव से मानव की चेतना का परिचय नाना प्रकार से होने लगता है। तभी साधक कह उठता है कि प्रभुवर, आप दूर नहीं मेरे पास हो, आप बाहर नहीं मेरे भीतर भी हो। आपको मैं आपकी वस्तुओं में, आपसे मिले जीवन में और आपके बनाए इस विशाल ब्रह्मांड में सर्वत्र अनुभव कर सकता हूँ। आकाश को हर व्यक्ति अनुभव करता है, पृथ्वी को हर व्यक्ति अनुभव करता है। पृथ्वी पर दिन रात, जन्म से मृत्यु पर्यंत हम रहते हैं। आकाश में जन्म से मृत्यु पर्यंत हम रहते हैं और बाद में भी। लेकिन जिस प्रकार से हम खुद को अनुभव करते हैं शरीर के रूप में, अविद्या के कारण, वैसा अनुभव हम पृथ्वी को और आकाश को नहीं करते, क्योंकि वो दृष्टि हमारे भीतर नहीं होती। जब हम खुद को अनुभव करने लगते हैं तो हमें पता लगता है कि हम शरीर नहीं, शरीर से पृथक शरीर को अनुभव करने वाली अनुभविता चेतना, चेतन आत्मा है जो शरीर से अलग है। यहीं से भेद खुलता है कि हमारा जो शरीर है, ये शरीर तो इन 5 भूतों से बना है। जिस शरीर को हम अनुभव करते हैं और शरीर के भीतर के जो तत्व हैं, जो स्थूल और पांच भौतिक हैं, जो शरीर के ही भाग हैं, वो भी इन्हीं पंचभूतों से बने हैं। रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, शुक्र, शोणित, शरीर के भीतर के सारे अंग, सब पुर्जे पंचभूतों से बने। लेकिन जो और शरीर के अंदर सूक्ष्म तत्व हैं, जो नेत्रों से दृष्टिगोचर नहीं होते, न शरीर के चीर फाड़ करने पर, वे दिव्य सूक्ष्म तत्व सूक्ष्म भूतों से लेकर शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये सूक्ष्म भूत है। इन सूक्ष्म भूतों से लेकर इनके कारण अहंकार, जिससे ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां, उभय इंद्रिय मन और 5 सूक्ष्म भूत तन्मात्राएं बनती। वो अहंकार और उससे भी सूक्ष्म प्रकृति के सत्व, रज, तम परमाणु से बनने वाला महतत्व, जिसके
अत्यंत सात्विक अंश से मनुष्य का चित्त बनता है, जिसमें उसके सारे संस्कार रहते हैं। उसी के राजसिक अंश से और सात्विक प्रधान राजसिक अंश से बुद्धि तत्व बनता है, जिससे मनुष्य निर्णय करता है। और उसी महतत्व के सात्विक तामसिक अंश से, सात्विक राजसिक और तामसिक अधिकता वाले अंश से अहंकार बनता है। तो महतत्व से लेकर पंच सूक्ष्म भूतों तक के पदार्थों से मनुष्य के स्थूल शरीर के भीतर काम करने वाले, नहीं दिखाई देने वाले सूक्ष्म पदार्थ बनते हैं, जिनके अंदर पांचों सूक्ष्म भूत, पांच तन्मात्राएं आती, जिनके आवरण में, जिनके कटोरे में, जिनके छिलके में बाकी अंतःकरण रहता है। जैसे एक फल का ऊपर का छिलका होता है, उस छिलके के अंदर उसके बीज होते हैं। जैसे अनार का एक फल है, उस फल में उसके बीज है। इसी प्रकार जो सबसे बाहर का जो खोल है, वो खोल तो मानो पंचभूतों का है। उसके भीतर का जो गूदा है, जिसमें सूक्ष्म बीज है, वो गूदा मानो सूक्ष्म भूतों का है, जो दिव्य है, जिनके अंदर शब्द तन्मात्राएं हैं, स्पर्श तन्मात्राएं हैं, रूप तन्मात्राएं हैं, रस तन्मात्राएं हैं और गंध तन्मात्राएं। और इन तन्मात्राओं से सूक्ष्म अंतकरण के अंतर्गत मनुष्य की कर्म इंद्रियां, जो और सूक्ष्म है, मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां, जो और सूक्ष्म है, और इन दोनों का राजा मन, जो और सूक्ष्म है। तन्मात्राओं से कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और मनस तत्व, इन चारों से सूक्ष्म अहंकार तत्व है। और अहंकार से सूक्ष्म बुद्धि तत्व है। बुद्धि तत्व से सूक्ष्म चित्त है। और चित्त से सूक्ष्म महतत्व है। महतत्व से भी सूक्ष्म प्रकृति के सत्व, रज और तम नामक परमाणु में। तो ये जो अंतःकरण है, जिनमें चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, तन्मात्राएं, ये सब मानो उस फल के भीतर के जैसे बीज होते हैं, उस प्रकार से ये सूक्ष्म परमाणु के पुंज हैं, जो मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर काम करते हैं, सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत। और जो इस सूक्ष्म शरीर का खोल है बाहर का, जिनके अंदर ये बीज, ये अंतःकरण
रखे हुए हैं, सुरक्षित हैं, वो पंच तन्मात्राएं। और इन पंच तन्मात्राओं से मिलकर बनने वाला जो पूरा शरीर है, ये स्थूल भूत है। उन पंच स्थूल भूतों से मिलकर बनने वाला ये शरीर है, जिसमें ये सूक्ष्म शरीर रहता है। तो इस प्रकार जब साधक परमात्मा के इस दिव्य निर्माण का ध्यान में बैठकर चिंतन करता है, तो पाता है कि वो दिव्य देव तो अपनी कला के द्वारा, अपने विज्ञान के द्वारा और अपनी कृपाओं में स्नेह बरसाता हुआ सब जीवों को, पुत्र पुत्रियों को अपनी करुणा बांटता हुआ सदैव आत्मा के साथ उसके हृदय में, उसकी देह में निवास करता है। क्योंकि परमात्मा विभु है, तो उसका स्थान तो पूरा विश्व है। आत्मा की तरह वो एक देशी अणु स्वरूप नहीं, वो आकाश की तरह सर्वव्यापक, विभु, सपरियगात है, सब जगह पहुंचा हुआ है। ये पूरा विश्व ब्रह्मांड उसके एक भाग में है। अगर उसके चतुर्भाग करके काल्पनिक रूप से समझा जाए, तो उसके एकांश में ये सारा विश्व आ जाएगा, बाकी तीन भाग उसके खाली हों। इतना महान वह प्रभु है। उस महान प्रभु से विद्वान, साधक, उपासक, उपासिका, साधिका केवल चिंतन के द्वारा अपनी चेतना को उस विश्व चेतना से, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़कर उसकी सत्ता को, उसकी कृपा, उसके प्रेम को, उसके वात्सल्य को अपने जीवन में प्रतिपल अनुभव कर सकते हैं। अनुभव करते हुए उसके प्रति अपने हृदय में कृतज्ञता लाकर, श्रद्धा लाकर उस विधाता का अनुभव कर सकते हैं और उसका धन्यवाद कर सकते हैं। सो आइए, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम बड़े बड़भागी हैं कि ब्रह्म वेला में, दिन के अत्यंत पावन काल में, ब्रह्म मुहूर्त में उस महान प्रभु, विश्व पिता, विश्व माँ, जगदाधिपति जगदीश्वर का ध्यान कर रहे हैं। जिस किसी आसन पर आलथी पालथी में या किसी पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिक आसन में आप बैठे हैं, उसे व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर लें। दोनों हथेलियों को गोद में रखें। नेत्र बंद ही रहेंगे। सिर से पांव तक के पूरे शरीर को अनुभव करें।
शरीर को अनुभव करते हुए, सिर से पांव तक की देह को अनुभव करते हुए, बाहर से भीतर आने वाली श्वास को, प्राणों को लंबा गहरा लयबद्ध करें और उन्हें अनुभव करें। इन प्राणों के निर्माता, शरीर के निर्माता स्वामी परमात्मा का भाव अपने भीतर इनकी अनुभूतियों के साथ में जगाएं। वो परमात्मा कौन है, इस तत्व को समझ लें, जिसने संसार और शरीर को बनाया है, जो प्रत्येक पल ऑक्सीजन प्राणवायु को बना रहा है, जिसने विश्व के अंदर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश बनाए हैं, जिसने पहाड़ पर्वत नदियां सागर बनाए, जिसने पेड़ पौधे वृक्ष वनस्पति औषधियां फल फूल कंदमूल बनाए, जिसने समस्त प्राणियों के शरीर रचे हैं और शरीर के सब अंगों का जो विधाता है, जो अपनी व्यवस्था से जगत नियमों और संसार में व्यवस्थाएं करके समस्त प्राणियों को और इस विशाल ब्रह्मांड को धारण कर रहा है। वो जो शक्ति है, उस शक्ति का नाम परमात्मा है। इस श्वास को बनाने वाली शक्ति का नाम ईश्वर है। इस शरीर को बनाने वाली शक्ति का नाम ईश्वर है। इस सारे विश्व को धारण करने वाली शक्ति का नाम ईश्वर है। इस अनंत आकाश में निराधार बिना आधार के इस पृथ्वी को धारण करने वाली उस अदृश्यमान शक्ति का नाम ईश्वर है। जैसे अदृश्य वायु, ये श्वास, ये हवा, ऑक्सीजन हमें जीवन दे रही है ना, ठीक उसी प्रकार न दिखाई देने वाली वो शक्ति समस्त विश्व को धारण कर रही है, उसी का नाम ईश्वर है। इस भाव में स्वयं को ओतप्रोत कर लें, इस भाव से स्वयं को भर लें और फिर श्वास को लेते हुए मन में उस शक्ति का भाव रखते हुए श्वास को अनुभव करें। इससे आनंद, इससे सुख, इससे श्रद्धा, इससे सात्विकता और इससे हृदय में पवित्रता और निर्मलता, चित्त में एकाग्रता बढ़ जाएगी, शरीर में सत्व गुण की वृद्धि होगी। तो धीरे धीरे श्वास लें, जब बदलने का मन करे तब बदल लें और जितना रोकना संभव हो रोकने का प्रयास करें। रोकने पर ही जोर नहीं लगाना है, जितना आसानी से रोका जा सके। फिर श्वास को रोककर दोनों कानों के आकाश में मन को लगाएं और दिव्य नाद को सुनेंगे, जो शरीर के यंत्रों में से ध्वनि निकल रही है। वो ध्वनि इतनी पावन है कि साधक के मन को और इसकी इंद्रियों को अंदर की ओर खींचती और उसको ध्यान में गहराई में उतरने में सहायता प्रदान करती। दिव्यनाद के साथ भ्रिकुटी और ब्रह्मरंध्र में दिव्य प्रकाश देख सकते हैं अंतर दृष्टि से। और इनके साथ साथ
उस दिव्य शक्ति के निज नाम ओम का मन ही मन में मानस जप कर सकते हैं, श्वास को रोककर, दिव्य नाद के संगीत को सुनते हुए, मानसिक दिव्य परमात्मा के नाम का गान करते हुए फिर पूरे शरीर को अनुभव करें। नाद सुनते हुए, दिव्य प्रकाश देखते हुए, प्रभु नाम का मानस गान करते हुए, प्राणों को भीतर रोककर इन सब को अनुभव करते हुए स्वयं को अनुभव करें। और इस प्रकार 3-4 मिनट इसमें लगाएं। उसके बाद जैसा हमने अभी चिंतन किया, उस प्रकार जितना स्मृति में रहा उस आधार पर आप भी चिंतन करें अगले 5 मिनट तक। ऐसा करके 10 मिनट का ध्यान प्रयोग करें। अब आप, मैं मौन होता हूँ। अगले 10 मिनट तक ध्यान में चिंतन और परमात्मा की कृपा स्वरूप इस जीवन का आनंद लीजिए, इसका अनुभव कीजिए और परमात्मा के भावों से अपने अंतर्मन को, अंतःकरण को पावन पवित्र कीजिए और आत्मा को उस परम आनंद स्वरूप परमात्मा के भावों में परिपूर्ण अनुभव कीजिए। ओम कीजिए।
हो हो। इस प्रकार प्रभु का ध्यान, आत्मा का चिंतन, प्रभु कृपाओं का अनुभव करते हुए जीवन को समझते हुए जीवन के विविधाकार रूपों पर, आयामों पर विचार करते हुए जो चिंतन किया, जो परमात्मा का, उनकी कृपाओं का, उनके दिव्य गुणों का अनुभव किया, उसे आत्मसात करें। उसे आत्मसात करें और प्रभु का धन्यवाद करें। जो समझा, अनुभव किया, उसके अनुरूप जीवन को बनाने के लिए संकल्प करें। अपने ध्यान को अपने जीवन व्यवहार में ले आने के लिए मन बनाए और प्रभु का धन्यवाद करें। भगवान का धन्यवाद करते हुए, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पण करते हुए, फिर भीतर से स्वयं को बाहर स्क्रीन पर लाएं। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए मुखमंडल का स्पर्श करें। फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए बाहर स्क्रीन पर देखें। ओ साधक महानुभाव, जैसा कि हमारा स्वाध्याय के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन चल रहा है और उस अध्ययन में हमारा द्वितीय अध्याय का तृतीय श्लोक कल आरंभ हुआ था, जिसके अंदर श्री कृष्ण अर्जुन को जो अपने स्वजनों को युद्ध के मैदान में अपने सामने खड़ा देखकर अपने हृदय में, मन में जो स्वजनों को लेकर भावुकता, भावनाएं, मोह उत्पन्न हो जाता है, उस मोहवश अर्जुन, जो कि उसका कर्तव्य कर्म है, धर्म युद्ध करना, अर्थात जिन बुराइयों के पक्ष में उसके स्वजन खड़े हुए हैं, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य और अन्य राजा, दुर्योधन, दुर्योधन के सारे भाई,
दुशासन आदि सब खड़े हुए हैं। उन सबको अपनेपन की दृष्टि से देखकर अर्जुन के मन में जो न लड़ने का भाव पैदा होता है, उस मोह कायरता रूपी भाव के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ये असमय तुम्हारे अंदर ये अधर्म, ये पाप का भाव कहाँ से पैदा हुआ। दूसरे श्लोक के अंदर अर्जुन को सचेत करते हुए भगवान फिर तीसरे श्लोक में कहते हैं, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयूपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। ललकार कर श्री कृष्ण अर्जुन को सावधान करते हुए कहते हैं कि हे पृथानंदन, हे पार्थ, अर्जुन, क्लैब्यम, इस नपुंसकता के भाव को, न लड़ने, न युद्ध करने, न इन बुराइयों को मिटाने के भाव को मत प्राप्त हो, मास्म, मत प्राप्त हो, क्योंकि ये भाव न तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है, न तेरा संसार में यश बढ़ाने वाला है। जिन्हें तू स्वजन कह रहा है, जिन्हें तू अपना कह रहा है, यदि वो तेरे अपने होते तो कम से कम तेरा हक तो तुझे दे देते, लेकिन तेरा हक देना तो दूर रहा। उसके विपरीत तुझे परिवार सहित मिटाने का, मारने का छल पूर्वक कितने प्रयास कर चुके। दुर्योधन को दंड न देकर उसके साथ तुझसे लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में खड़े हैं, उन्हें तू स्वजन कह रहा है, ये तेरी बड़ी भारी भूल है। उन्हें तू अपना कह रहा है, बड़ी भारी भूल है। तेरे वो अपने शरीर के नाते हो सकते हैं, लेकिन धर्म के नाते, न्याय के नाते, संसार के कल्याण के नाते वो धर्म के पक्ष में तेरे साथ तो नहीं है, वो अन्याय अधर्म का पक्ष लिए हुए हैं। इसलिए उनमें तू मोहित मत हो। श्री कृष्ण कह रहे हैं इसलिए अर्जुन से, गमः त्वयि एतत् न उपपद्यते, हे पार्थ, इसलिए तुम्हारे यह विचार, तुम्हारी ये भावनाएं, तुम्हारा यह मोह न लड़ने का जो कायरता वाला जो भाव है, ये उचित नहीं है इस समय। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि तू परम तप है, क्योंकि तेरे अंदर वो सामर्थ्य है जो अधर्म को, अन्याय को, उसके पक्ष में खड़े होने वालों को पराजित कर सकता है। इसलिए तुझे इस हृदय की कायरता को, दौर्बल्यता को, दुर्बलता को, भावना की इस दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए
खड़ा हो जाना चाहिए। क्लैब्यम मां स्म गमः, कायरता के कारण युद्ध करने में अधर्म और युद्ध न करने में धर्म जो अर्जुन मान रहा है, उसके लिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये तेरा भाव गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो लोग बुराई के पक्ष में खड़े हैं, उन लोगों के अंदर तू धर्म को देख रहा है, युद्ध न करने को धर्म समझ रहा है। और युद्ध करने को, जो बुराई का पक्ष लेकर बुराई के साथ में दुर्योधन जो अधर्म अनीति के रास्ते पर चल पड़ा है, जो न अपना भला न संसार का भला देख रहा है, उस ऐसे पागल योद्धा के प्रति तेरे मन में आदर प्रेम का इस समय पैदा पैदा हो जाना, या उसके साथ में जो खड़े हुए स्वजन हैं उनके प्रति तेरे मन में मोह पैदा होना, उनको न मारने की इच्छा होना, ये नपुंसकता है। इसलिए इस नपुंसकता को त्याग और युद्ध करने के लिए खड़ा हो जाए। श्री कृष्ण इस प्रकार से अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करते हैं। अर्जुन इसके बाद में फिर बोलता है, अर्जुन उवाच कथम भीष्मम् अहम सख्ये द्रोणश्च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। फिर अर्जुन कहता है कि हे मधुसूदन, मधु नामक राक्षस को मारने वाले श्री कृष्ण होने से उनका नाम मधुसूदन पड़ा। तो हे मधुसूदन, अहम कथम भीष्मं च द्रोणं च संख्ये युषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा पूजार्हौ, कि मैं कैसे पितामह भीष्म को और आचार्य द्रोण को संख्य युद्ध में बाणों से हनन करूं, मारूं। पूजार्हौ, वो तो मेरे पूजनीय हैं, उनकी तो मुझे पूजा करनी चाहिए, उनको मैं कैसे मारूं। पितामह भीष्म मेरे दादा हैं, उन्होंने तो बचपन में मुझे खिलाया है। आचार्य द्रोण मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे सारा ज्ञान दीक्षा दी है। वो अपने पुत्र अश्वत्थामा से भी बढ़कर मुझे मानते थे, मेरे प्रति स्नेह रखते थे। इन लोगों को मैं युद्ध में कैसे मारूं जो मेरे पूजनीय हैं। ऐसा अर्जुन कह के फिर दूसरा श्लोक में और अपनी उलझन को बताता है कि ऐसा करने से क्या परिणाम आएगा। तो अर्जुन कहता है, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षम् अपि हलोके हत्वार्थकामास्तु निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। अर्जुन कहता है, हे केशव, महानुभावान ही गुरुन हत्वा, बोले बड़े पुण्यशील गुरुओं को अहत्वा न मारकर, निश्चय से भैक्षम यानी भिक्षा का अन्न भोक्तुम खाकर, श्रेय श्रेष्ठ है, यानी अपने गुरुजनों को
न मारकर मैं भीख मांग करके अपना जीवन गुजार लूं, वो श्रेष्ठ हैं उनको मारकर संसार का सुख भोगने से। तो इसलिए कहता है इह लोके अपि अर्थ कामान गुरून् हत्वा इह एवं रुधिर प्रतिग्धान भोगा। कितनी उच्च भावना है अर्जुन की, कितना दयालु हृदय का व्यक्ति है। वो दुश्मनों के अंदर भी अपना हित करने वाला उनके जीवन के उस भाग को देख रहा है जिसमें अर्जुन के ऊपर इन्होंने उपकार किए थे। आज भले वो शत्रु के साथ में मिलकर लड़ने के लिए युद्ध में खड़े हैं, लेकिन जब अर्जुन को जो इन महानुभावों से मिला, आचार्य द्रोणाचार्य से और पितामह भीष्म आदि से, कृपाचार्य आदि से, तो उसके प्रति वो आज भी कृतज्ञ है। ये जो कल तक उस पर उपकार करने वाले स्वजन हैं, आज शत्रु बनकर सामने खड़े हैं। वो इस बात को समझ नहीं पा रहा। वो उलझा हुआ है बुरी तरह अपने आप में। वृत्ति सारूप्य में तरत्र, मनुष्य के मन में जिस समय जो विचार चल रहे हो वो उन्हीं भावनाओं में होता है। अर्जुन के दिमाग में यही चल रहा है, मैं इन्हें कैसे मारूं, जिन्होंने मेरे को लिखाया पढ़ाया बड़ा किया अपनी गोद में, मैं इनको कैसे मारूं। इनको मारने की बजाय तो मैं दुनिया में भीख मांग करके जीवन बसर कर लूंगा, वो ज्यादा अच्छा है। इसलिए कहता है यह लोक के, इस लोक में भी अर्थ कामान, अर्थ तथा काम के देने वाले गुरुओं को अथवा मारकर, यह एवं यही इस प्रकार रुधिर प्रतिग्धान, रुधिर से सिंचन किए हुए भोगों को भोगूंगा। यदि मैं अपने स्वजनों को मार करके संसार का सुख, धरती पर राज्य प्राप्त करता हूं, तो उस राज्य से मिलने वाला जो सुख है वो सुख ऐसा ही होगा जैसे मैंने अपने स्वजनों को मार करके इनके रुधिर से, इनके खून से सींचे हुए सुखों को प्राप्त किया है। क्योंकि जो भी सुख मिलेगा वो इनका खून बहा करके मुझे मिलेगा, इसलिए मैं नहीं लड़ूंगा। अर्जुन के अंदर अपने स्वजनों के प्रति इतना मोह है, इतना प्रेम है। इसी मोह को हम प्रेम कहते हैं, इसी मोह को हम स्नेह कहते हैं, इसी मोह को हम राग और लगाव कहते हैं, आदि शब्दों से कहते हैं अन्य अन्य स्थलों पर। लेकिन जब स्वजन स्वजन नहीं रहे, वो हित चिंतक ना हो, क्योंकि धर्म संबंध से आगे है, मर्यादा संबंधों से ऊंची चीज है। लोक का जो कल्याण है वो अपने कल्याण से अधिक है। श्री कृष्ण आगे इस बात को कहेंगे कि जो व्यक्ति सबके हित में अपना हित देखता है, वो व्यक्ति गृहस्थी होता हुआ भी सन्यासी है। वो गृहस्थी होता हुआ भी सन्यासी है। जो व्यक्ति दूसरे के हित को अपने स्वार्थ में मिलाना चाहता है, जो दूसरे के अधिकार को भी छीनना चाहता है, वो व्यक्ति डाकू है। और वही डाकू दुर्योधन है। और उस डाकू की सेना में ये सारे के सारे स्वजन शामिल हैं। ये किसी भी अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए हो या अन्य के बंधन से बंधे हुए हो, वो उनकी अपनी सोच समझ दूरदर्शिता है। लेकिन वो एक डाकू, वो एक अधर्मी
की फौज में खड़े हुए हैं, इसलिए वो अच्छे होते हुए भी गलत है। फिर आगे अर्जुन कहता है, न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अर्जुन कह रहा है, न च एतत् विद्म कतरत् नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषे विषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। न च एतद् विद्म, हम यह भी नहीं जानते, न च एतद् विद्म, हम यह भी नहीं जानते, कतरत कौन सी बात, न हमारे लिए, गरी यह श्रेष्ठ है, न हम जयेम जीतेंगे, यदि वा अथवा यह जयेयु, हम ये नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। जब मोह में ग्रसित होता है तो आदमी का विवेक चला जाता है, उसको उचित अनुचित की समझ नहीं होती, वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। वो न अपनी हानि लाभ को देख पाता, न वो समाज की हानि लाभ को, वो आगे आने वाली पीढ़ियों के भले के बारे में सोच पाता। अर्जुन की वही मनोदशा है। उसी मनोदशा से ग्रसित होकर वो कह रहा है कि न च एतद् विद्म, बोले हम तो यह भी नहीं जानते कि कतरत कौन सी बात न गरीयसी हमारे लिए श्रेष्ठ है। न जयेम यदि वा जयेयु, और हम जीतेंगे या वो जीतेंगे, इसका भी अभी कोई निश्चय नहीं है। यान एव हत्वा जिजीविषामः, जिनको मारकर हम जीने की इच्छा नहीं करते, ते वे धार्त राष्ट्राः, धृतराष्ट्र के पुत्र, प्रमुखे अवस्थिता, सन्मुख हमारे सामने लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। आप दोनों पक्षों पर विचार कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन में ऐसी घटनाएं कई बार आती, जब ये स्थिति पैदा होती कि हम लड़ना नहीं चाहते। क्यों नहीं लड़ना चाहते? क्योंकि सामने वाले हमारे स्वजन हैं, हमारे अपने हैं, उनके कभी न कभी के हम पर उपकार है। लेकिन वही स्वजन आज शत्रु बन गए हैं, और वो शत्रु अधर्म पूर्वक बने हैं। उसके बाद में भी लड़ने की इच्छा, उसके बाद में भी अपने आप को उन शत्रुओं से बचाने की इच्छा करना पाप नहीं है। और न बचाने की इच्छा करना कि वो मार रहे हैं, वो लूट रहे हैं, वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो मन चाहे छल कपट कर रहे हैं, और उस छल कपट में फंस जाना, ये अधर्म, ये अपने साथ में अन्याय है, ये अपनों के साथ में अन्याय है। और ये धार्मिक व्यक्ति जो धर्म के कारण, अच्छे स्वभाव के कारण भविष्य में समाज का भला कर सकता है, उस समाज के प्रति अन्याय है। जो राजा है, राजा का जीवन व्यक्तिगत नहीं होता। यही बात यहाँ पर फंसी हुई है। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारा युद्ध करना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, तुम राजा हो इसलिए संसार के लिए जरूरी। ये जो तुम्हारे सामने जो चाचा ताऊ तुम्हारे संबंधी हैं, इन्हें केवल संबंध की दृष्टि से मत देख, इसे इस दृष्टि से देख कि ये संसार के शत्रु हैं।
ये समाज के अंदर जो प्रचलित अच्छी मान्यताएं, अच्छी मर्यादाएं, उनके विरोधी है। ये एक दुष्ट आदमी के साथ में खड़े हुए हैं, सारे मिलकर उसका साथ दे रहे हैं। ये गलत बात है। इसलिए तू एक क्षत्रिय होने के नाते अपना धर्म समझकर बुराई के पक्ष में, अनीति अन्याय के पक्ष में खड़े इन लोगों को मारने के लिए कटिबद्ध हो। कृष्ण ये समझा रहे हैं। अर्जुन अपनी मनोदशा से बाहर निकल नहीं पा रहा है। फिर वो कह रहा है कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शादी मां त्वां प्रपन्नम् त्वां प्रपन्नम। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे अर्जुन श्री कृष्ण की ओर लौट रहा है। धीरे धीरे श्री कृष्ण की ओर उसका मन आ रहा है, अर्थात श्री कृष्ण की बातों की ओर वो झुकता चला जा रहा है। उसके हृदय का मोह धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर किम कर्तव्य विमूढ़ आदमी किसी बुद्धिमान व्यक्ति के सानिध्य में चला जाए और उसके सानिध्य में बना रहे, तो धीरे धीरे उसकी उलझन दूर हो जाती। धीरे धीरे वो ठीक अपनी उचित स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो अब धीरे धीरे अर्जुन अपने मनोभावों को, अपनी मानसिक स्थिति को दोषपूर्ण समझने लगा है। इसलिए अब वो श्री कृष्ण से कह रहा है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। कृपणता रूप जो दोष उससे अपहत, तिरस्कृत हुआ है स्वभाव जिसका, ऐसा मैं त्वाम तुमको पृच्छामि पूछता हूं। श्री कृष्ण से कह रहे हैं अर्जुन कि हे केशव, कृपणता रूपी, कायरता रूपी, मोह रूपी, क्लैब्य रूपी स्वभाव को, मनोस्थिति को प्राप्त हुआ मैं तुमको पूछता हूं। धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म विषय में मोह को प्राप्त है चित्त जिसका, उसके लिए निश्चितम, निश्चय करके, यत जो, श्रेय कल्याण स्यात् हो, जो उसके लिए कल्याणकारी मार्ग हो, कल्याणकारी विचार हो, कल्याणकारी तुम्हारे पास उपदेश हो, निर्देश हो, चिंतन हो, वह मैं ब्रूहि, वो मेरे लिए कहो। अहम मैं, ते तुम्हारा शिष्य, मैं तुम्हारा शिष्य हूं। त्वाम प्रपन्नम, तुमको प्राप्त हुए, माम शादी, मुझको शिक्षा दो। मैं तुम्हारा शिष्य हूं, तुम्हारे प्रति समर्पित हूं। मुझ समर्पित शिष्य को तुम शिक्षा दो कि इस अवस्था में मैं क्या करूं। अर्जुन ऐसा श्री कृष्ण से कहते हैं। और ऐसा कहने के बाद फिर कहते हैं नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यादेच्छोकम् उच्छ्रोषणम् इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नम् वृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् नहि प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् शोकम् उच्छोषणम् इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नम् रिद्धम राज्यम शूराणाम अपि च आधिपत्यम।
ये कुछ श्लोक, इनका थोड़ा गायन जटिल है। अलग अलग छंद में है। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्य शोकम् उत्शोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। कह रहे हैं न प्रपश्यामि, मैं ऐसी कोई वस्तु नहीं देखता, यत जो मम शोकम, मेरे शोक को, मेरी इस दीन अवस्था को, मेरी इस मानस स्थिति को अपनुद्यात, दूर करे। वह शोक कैसा है? जो उत्शोषणम इंद्रियाणाम, जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है। असपत्नम रिद्धम राज्यम, जिसके सदृश कोई अन्य न हो, ऐसे राज्य को भूमौ, पृथ्वी में अवाप्य प्राप्त होकर शुराणाम च आधिपत्यम, फिर वह राज्य कैसा हो जिसमें देवताओं का भी आधिपत्य हो, अर्थात देवताओं का स्वामी बन जाना जिस राज्य में हो, ऐसे राज्य को प्राप्त होकर भी शोक की निवृत्ति किस प्रकार नहीं देखता, किसी प्रकार नहीं। मतलब मैं इन सब लोगों से लड़कर, इनको मारकर जो मुझे सुख प्राप्त होगा, उस सुख को शोक रहित में नहीं देखता कि मैं सुख पूर्वक उस सुख को भोग सकूंगा, अच्छे मन से, अच्छे भावों से, दीनता से रहित होकर, पाप भाव से मुक्त होकर। इतनी सब बातें अर्जुन ने बोली, और ये सब बोलने के बाद वो चुप हो गया। उसके बाद में फिर संजय ने पूर्व के सारा वृतांत धृतराष्ट्र को सुनाया, और उसके बाद में फिर श्री कृष्ण का उपदेश आगे प्रारंभ होगा। उसको हम कल से पढ़ेंगे। आज का पाठ इतना ही रखें। अब तक जो आपने समझा है, वो सारी बातें कुल मिलाकर अर्जुन के मोह के आसपास ही घूम रही हैं। अर्जुन का पूरा विलाप केवल इसी केंद्र पे है कि जिन्होंने उसे पाल पोस के बड़ा किया है, उसे शिक्षा दीक्षा दी है, जिन्होंने उसे लड़ना सिखाया, समाज में जीना सिखाया, समाज में जीने लायक बनाया, उन अपने स्वजनों के साथ वो युद्ध कैसे करें, उन पर वो शस्त्र, बाण, तीर, हथियार कैसे उठाएं। भले ही उन्होंने उसके साथ अन्याय किया है, लेकिन फिर भी वो है तो उसके स्वजन ही। इस नाते वो कैसे उनके साथ ऐसा कर सकता है? और यदि वो किसी प्रकार ऐसा कर भी दे और वो उन सबको मार दे, मारने के बाद जो उसको संसार में राज्य मिलेगा, भूमि पर जो पद मिलेगा, राजा बनने का सौभाग्य मिलेगा, उसको पाकर भी क्या वो जीवन में सुखपूर्वक जी सकेगा? उन लोगों का रक्त बहाकर जो उसे राज्य मिलेगा। तो यहाँ वो टोटली, पूर्ण रूप से केवल युद्ध को व्यक्तिगत समझ रहा है। इस लड़ाई को वो यहाँ केवल अपनी व्यक्तिगत लड़ाई समझ रहा है, और इसे व्यक्तिगत लड़ाई समझने के कारण वो युद्ध से पलायन करने की सोच रहा है। ये महानुभाव एक बहुत बड़ी बात है। जब हम अपने जीवन के अच्छाई की ओर बढ़ते कदमों को, या यूं कहें बुराई से लड़ने के प्रयास को जब व्यक्तिगत देखते हैं, तो वहां पर हम हथियार कई बार डाल देते हैं। और कृष्ण बार बार उसे ये समझा रहे हैं कि ये युद्ध तेरा नहीं है, ये युद्ध तेरी व्यक्तिगत चीज नहीं है, ये युद्ध धर्म का युद्ध है। ये युद्ध अन्याय की ओर बढ़ने वाली शक्तियों से लड़ने का युद्ध है।
ये युद्ध वैदिक मान्यताओं के विरुद्ध आचरण करने वाले दुष्ट दुर्योधन को दंड देने और संसार को ये बताने का युद्ध है कि बुराई के विरुद्ध अच्छाई हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती है और बुराई पर हमेशा अच्छाई की विजय होती है। आज हम बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चे को फौज में नहीं भेजेंगे, वो व्यक्तिगत मोह देखते हैं वहां। वो सारे राष्ट्र की रक्षा करेगा ये नहीं देखेंगे। जिनके पास में अपार धन दौलत है, कोई कमी नहीं, वो अपने बच्चों को नौकरी भी नहीं लगाएंगे। वो इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि उनके पास तो इतना पैसा है। उनकी चार पीढ़ियां खाएंगी बैठे बैठे तब भी वो खत्म नहीं होगा, इसलिए वो उसको टीचर नहीं बनाएंगे। वो संसार को पढ़ाएं, बच्चों को दूसरों के भविष्य बनाएं, वो उसको नहीं लगाएंगे। नहीं। उनके पास में कोई ऐसी वस्तु है जिससे समाज का कल्याण हो सकता है, और वो वस्तु उनके पास में सालों पड़ी रहेगी लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं, लेकिन फिर भी वो वस्तु को समाज के कल्याण में नहीं लगाएंगे। इसको कहते हैं मोह, व्यक्तिगत लाभ, व्यक्तिगत मोह की उलझन में उलझे रहना। जैसे एक व्यक्ति है, यदि वो अपने स्वजनों से दूर रहकर समाज का बहुत बड़ा काम कर रहा है, उदाहरण के तौर पर हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को ले सकते हैं। ठीक है, उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग दिए। उनके जो स्वजन थे उन्होंने भी व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागे। उनकी माँ जब भी वो मिलने जाते थे तो उनसे यही कहती थी कि तू अपना ध्यान रख, और तेरी जो जिम्मेदारियां हैं राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, संस्कृति के प्रति, उनको पूरी तरह निभा। और वो अपनी माँ से कहते थे कि तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। तो बात यहाँ क्या है कि एक तो राष्ट्र को ध्यान में रखकर उसके लिए लड़ना अपना कर्तव्य, वो धर्म है। अर्जुन को यही बात समझ में नहीं आ रही कि ये युद्ध वो अपने लिए लड़ रहा है या ये युद्ध वो पूरे भारत के लिए लड़ रहा है, आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहा है। अगर वो नहीं लड़ता तो पता नहीं, शायद इससे भी भयंकर और परिणाम हो सकते थे। इससे भयंकर परिणाम कैसे हो सकते थे? वो ऐसे हो सकते थे, यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो दुर्योधन अवश्य अर्जुन को, पांडवों को मार देता। वो तो किसी प्रकार से लाक्षागृह में वो बच गए, नहीं तो मार चुका था। उनके पुत्रों को मार चुका, इन्हें भी मार चुका। उनके पुत्र बाद में मारे गए थे अश्वत्थामा द्वारा, लेकिन इनको भी वो पहले ही मार चुका होता। अगर अभी ये युद्ध नहीं करेगा तो फिर किसी तरह से वो मार ही देगा इनको। तो जिन लोगों की प्रवृत्ति में, स्वभाव में, आचरण में धर्म था, लोक कल्याण था, मर्यादाएं थी, चरित्र था, उन लोगों को तो वो अधर्मी दुर्योधन अपने भाइयों के साथ में मार देता कपटपूर्वक। तो फिर उसके बाद में जो संसार में परंपराएं चलती, क्योंकि पितामह भीष्म को भी आगे जाकर मरना ही था, बूढ़े तो थे ही, और ये लोग, बाकी लोग भी मरते ही सही। और उसके बाद में दुर्योधन तो जवान था, कमायु थी, और जीता, और उसके सारे भाई जो सारे उसकी मनोवृत्ति के अनुसार थे। तो ये सारे मिलकर जो संसार में 100 से ऊपर भाई थे, तो वो सब क्या करते आप सोचो, कल्पना करो। इसलिए बार बार कृष्ण कह रहे हैं कि ये युद्ध तेरा व्यक्तिगत लाभ नहीं है, ये व्यक्तिगत लाभ हानि का विषय नहीं है। ये युद्ध तेरा कर्तव्य है, और ये पूरे संसार के लिए लड़ा जा रहा है, आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ा जा रहा है, समाज की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। समाज में जो धर्म और नीति न्याय की मर्यादाओं के विरुद्ध जो अधर्म के पक्ष में खड़ी शक्तियां, उनके विनाश के लिए लड़ा जा रहा है। तो इस प्रकार से जब हम भी अपने मोह को व्यक्तिगत हितों
से हटाकर राष्ट्रीय हितों पर जोड़ देते हैं, तो फिर हमारा जीवन भी विश्व कल्याण के लिए विश्व कल्याण के लिए कल्याणकारी बन जाता है। तो इस प्रकार से हम इसका चिंतन करेंगे, और भी यहाँ से कई दृष्टियां निकलती हैं, वो आप अपने अनुसार सोचें, विचार करें। और आज के पाठ को इतना ही रखते हैं। 2 मिनट मौन होंगे, इस विषय को आत्मसात करेंगे और ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, फिर शांति पाठ करें। ओ, अब शांति पाठ करेंगे। ओ, ओम शांति, शांति, शांति। ओ, आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम।